जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवंबर का महीना पर्वों का महीना, ये माह ऐसा है जिसमें हिंदू धर्म के बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जिनकी जो इंतज़ार होता है वो सभी को होता है। यानी दीपावली जैसा बड़ा पर्व, करवा चौथ, धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा। इस बार जो दीपावली का पर्व है वो बेहद खास है, क्योंकि इस बार के दीपावली के पर्व पे बड़े ग्रहों का खेल देखने को आपको मिलेगा। बहुत अच्छे शुभ संयोग इस दीपावली पर बन रहे हैं, जो कि अगर ज्योतिषी गणना की जाए तो 499 वर्ष के बाद ऐसे कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो बेहद खास हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि के लिए कि इन योगों का आप लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। ये योग आपके लिए किस तरह से लाभदायक हैं। आप ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं जो इस दीपावली पर आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूरा करा सकती है, क्योंकि दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए उपायों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर आकर हमारे जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। आपको यहाँ पर समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, दीपावली की हम बात कर रहे हैं और इस बार जो दीपावली का पर्व है वो 14 नवंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इससे पहले 1521 में इस तरह के संयोग देखने को मिले थे जो बेहद दुर्लभ थे। क्या संयोग थे वो? तो देखिए, संयोग जो था वो था कि दीपावली पर जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, सबसे बड़ा ग्रह शनि और उसका परिवर्तन, शनि का परिवर्तन और शनि की स्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये हमारे कर्म फलदाता हैं और इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इंसान अपने भाग्य को कर्म के अनुसार बदल सकता है। और इस बार शनि अपनी राशि मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में ये विराजमान है और मार्गी होकर। इसके बाद इसके बाद गुरु आते हैं, जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं और हमारी जो धन के देवता हैं, हमारे धन के कारक ग्रह हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं। तो ये गुरु ग्रह भी अपनी राशि धनु राशि में विराजमान है और वो भी मार्गी स्थिति में, यानी बड़ी अच्छी स्थिति में। जब भी कोई ग्रह या कोई भी, आप भी अगर अपने घर में रहते हैं तो पावरफुल स्थिति में रहते हैं, तो जब भी कोई ग्रह अपने घर में बैठा होगा अच्छी पोजीशन में, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक होगा। इसके बाद तीसरा ग्रह आता है शुक्र का। शुक्र इस समय कन्या की राशि में है, कन्या राशि में है, जो कि बुध की राशि है। तो यहाँ इन तीनों ग्रहों का जो दुर्लभ योग है, ये इससे पहले 1521 में बना था, जब 9 नवंबर था और उस दिन दीपोत्सव मनाई गई थी, दीपावली का पर्व मनाया गया था। तो ये तीनों ही जो ग्रह हैं, देखिए, ये हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं, सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसे में ये दीपावली आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रही है, आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आ सकती है, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, क्योंकि दीपावली का दिन उपायों का दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का प्रत्येक व्यक्ति माँ लक्ष्मी को इस दिन प्रसन्न करता है, माँ लक्ष्मी से अपने लिए धनवान होने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो एक तो विधि विधान से पूजा करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएंगे जो आपको जरूर करने हैं। 14 नवंबर को चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जो कि दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी और 15 नवंबर की सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो इस तरह से 14 नवंबर को ही छोटी दीपावली और जो माँ लक्ष्मी पूजन दिन है, बड़ी दीपावली, ये मनाई जाएंगी। 15 तारीख को केवल स्नान दान के लिए ही अमावस्या होगी। अमावस्या तिथि को ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। पूरे जगह को दीपों से रोशन कर दिया जाता है, ताकि अमावस्या की जो काली है वो दिखाई ही ना दे। और माँ लक्ष्मी की पूजा संध्या काल में, रात्रि में, दीपावली के दिन की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी शाम के समय ही, रात्रि के समय ही अपने पृथ्वी लोक पर विचरण करती है, लोगों के घर जाकर आशीर्वाद देती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा की जाती है। और जब ऐसी स्थिति में, जब गुरु धनु राशि में होंगे, धन देने वाले, तो ऐसी स्थिति में श्री यंत्र की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाएगा। तो अब आप किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, किस तरह से आप इनका लाभ पा सकते हैं,
एक तो देखिए दीपावली पर केवल महालक्ष्मी की ही पूजा नहीं, साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करी जाती है, तभी माँ प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा इस दिन कुबेर, भैरव, हनुमान जी, कुल देवता, पितरों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो अब आप किस तरह से पूजन करेंगे इस दिन, हालांकि आपको पता है किस तरह से करनी है, लेकिन ये जो हम विधि बता रहे हैं, इस विधि से आप इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से निवास करेंगी। तो आपको क्या करना है, आप दीपावली के दिन जो पूजा वाली चौकी लेनी है, आपको जो पूजा वाली चौकी आती है, और उस पर एक साफ कपड़ा बिछाकर, साफ कपड़ा बिछाएं, लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है। माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा को आप स्थापित करें। प्रतिमा आप किस तरह की भी स्थापित कर सकते हैं, मिट्टी की कर सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप फोटो भी रख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, इन मूर्तियों का जो मुख होना है वो या तो पूर्व की तरफ करें या फिर पश्चिम की तरफ करें। इन दो दिशाओं में ही मूर्तियों का मुख आपको करना है। अब हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और उन प्रतिमा पर और उसके आसपास आप गंगा जल को छिड़क दें। उसके बाद अपने आसन पर और अपने आप पर भी आप छिड़कें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करें। आसन पर बैठ जाएं और गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। घर के सभी सदस्य इस पूजा को जरूर करें। एक जल से भरा हुआ कलश लेकर माँ लक्ष्मी के पास रखें, नीचे चावल रखकर उसके बाद उसके ऊपर उस कलश को रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पत्ते रखें, साथ ही उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का ये सभी डाल दें और इस कलश पर एक नारियल रख दें। नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटें और जिससे उसका आगे का भाग दिखता रहे नारियल का, क्योंकि नारियल जो है ये वरुण का प्रतीक होता है। अब नियम के अनुसार सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली, कुबेर, अपने पितरों का भी नाम आप लें और अपनी जो आपके कुल देवता हैं उनका भी आप नाम लें। इस तरह से पूरी तरह से विधि विधान से आप पूजा अर्चना करें। जब आप पूजा करेंगे तो इन सारी सामग्रियों को आपको तैयार रखना है और साथ में 11 या फिर 21 सरसों के तेल के दीपक जलाना है। जो मिट्टी के दीपक आते हैं वो छोटे दीपक, उनको जलाएं और एक बड़ा दीपक भी जलाएं। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें, एक दीपक चौकी के बाईं ओर रखें, यानी दीपों से प्रज्वलित करना है। देखिए माँ लक्ष्मी को दीप का प्रतिद्वंद, माँ लक्ष्मी को दीप माना जाता है, दीप की संज्ञा दी गई है, इसीलिए दीपों का जलना इस दिन बड़ा महत्व रखता है। अब आपको एक घी का दीपक भी जलाना है जो भगवान के बाईं तरफ रखना है। फिर आपको गणेश जी की आरती करनी है और बाद में माता लक्ष्मी की आरती करनी है, भोग लगाना है, पूजा संपन्न करनी है। और जो आपने दीपक जलाए थे उन दीपकों को अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं उनके कोनों में रख दें, बचे हुए दीपकों को मुख्य द्वार के पास रख दें। इस दिन याद रखें, पूजा घर में एक ऐसा दीपक आपको जलाना है, जो बड़ा दीपक आपने जलाया था, कि जो पूरी रात भर जलता रहे, यानी वो अखंड दीपक होता है। पूरी रात्रि भर आपको पूजा घर में एक दीपक जलाना है और जो मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाएंगे उसको भी आप पूरी रात ही जलाएं, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आप देखें तो लोग बड़े मग्न होकर करते हैं, सुशोभित करके करते हैं। घर को सुशोभित इसीलिए किया जाता है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए। अब एक काम आपको इस दिन ज़रूर करना है, दीपावली पर श्री सूक्त का पाठ आप ज़रूर करें। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बहुत शुभ होगा। यानी ये पूजा पाठ तो आपको करनी ही करनी है, वो आप करते हैं, लेकिन वक्त निकालें, श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी का अगर आप सच में आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो इस पाठ को आप इस दिन ज़रूर करें। इतने अच्छे संयोग हैं कि आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी हो सकती हैं। पूरी श्रद्धा के साथ इस पाठ को करेंगे तो उसके बाद का जो रिज़ल्ट होगा वो आपके लिए बेहद खुशियों वाला, सुख देने वाला रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।